हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल, सभी का स्वागत करता हूं टो वेल के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। तो फाइनली दोस्तों एलन भैया फिर से आ गए हैं एआई को लेकर। एक तरफ जहां पे एआई को खतरा बताते हैं, वहीं पे कह रहे हैं इस साल कुछ बड़ा हो सकता है एआई के अंदर, क्योंकि ये साल उसके लिए एक बड़ा यहाँ पे होने वाला है। तो आखिरकार क्रिप्टो में कौन से एआई टोकन है जिन्हें हमें ध्यान रखना चाहिए, और अगर आपने थंबनेल देखा है तो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ 5 ऐसे आपको कॉइन्स जो जिनमें पोटेंशियल है, जो 5 से लेकर 10x हो सकते हैं। और यस, ये सारे के सारे एआई की टोकन्स यहाँ पे होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे देख ही सकते हैं एलन भैया फिर से आ गए बिग ईयर फॉर एआई करके। एंड अभी के टाइम पे जो सबसे ज़्यादा चर्चाओं में बना हुआ है वो बना है चैट जीपीटी, जो कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े तरीके से एआई का वर्क कर रहा है, जो कि ओपन एआई की तरफ से आता है। एंड अगर ओपन एआई की बात करें तो यहाँ पर जो माइक्रोसॉफ्ट है, जिसने अभी रिसेंटली अगर बात करें तो लगभग 10,000 एम्प्लॉय को धक्के मार के बाहर निकाल दिया और बोला कि हमें इनकी ज़रूरत नहीं है, हम पैसा डालेंगे एआई में, जो कि है ओपन एआई, जिसके अंदर इनका कम से कम इन्वेस्टमेंट अब हुआ है $10 बिलियन का चैट जीपीटी मेकर की ओपन एआई कंपनी के अंदर। तो एआई इस पर बहुत हो रहा है, तो चलो इसको फ़ायदा उठाते हैं, देखते हैं कि कौन से टोकन हम लोगों के लिए यहाँ पे काम आने वाले हैं। और इतना ही नहीं, माइक्रोसॉफ्ट ने $1 बिलियन 2019 में भी डाले थे, तो इनका कुछ लंबा चौड़ा प्लान है। मेटावर्स के बारे में भी बात कर रहे हैं, और अब यहाँ पे एआई भी यहाँ पे खेला जा रहा है। तो चलिए कैसे ढूंढते हैं एआई टोकन्स को। सबसे पहले आपको आना है कॉइन मार्केट कैप के ऊपर, यहाँ पे जाना है क्रिप्टो करेंसीज में। इसमें जाने के बाद आप कैटेगरीज के ऊपर क्लिक कर सकते हो। कैटेगरीज पे क्लिक करने के बाद नेम को आप ऊपर नीचे शफल करोगे तो आपको मिल जाएगा एआई एंड बिग डेटा। इसके ऊपर क्लिक करना है तो जितने भी टोकन एआई या बिग डेटा के ऊपर वर्क कर रहे हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन आज की इस वीडियो के लिए मैं सिर्फ 5 टोकन्स को ले रहा हूँ, क्योंकि देखो बहुत सारे कचरा टोकन भी हैं। हमें ऐसे टोकन चाहिए जो कि हम लोगों को एक अच्छा गेन बना के यहाँ पे दे सके मार्केट में, और जिससे हम आने वाले टाइम में एक अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड यहाँ पे कर पाए। तो सबसे पहले टोकन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो वो निकल के आता है GRT, मेरा अभी तक का फेवरेट टोकन, या आप कह सकते हो, जिसको मैं आपको बहुत टाइम से रिकमेंड कर रहा हूँ, जब से मार्केट यहाँ पे ड्रॉप कर रहा है, कि इसको आप डिप्स के अंदर एक्यूमुलेट कर सकते हो। अभी के तौर पर अगर हम लोग बात करें तो एक छोटा सा रेजिस्टेंस हमारे पास है, जो कि 0.10 के आसपास है। तो अगर यहाँ पर या फिर दोबारा डिप में अराउंड 0.07 के आसपास हमें मिलता है तो हमें इस टोकन को लेके यहाँ पे चलना चाहिए। यहाँ से डिप करेगा कि नहीं, ये आने वाला टाइम थोड़ा बता सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द पैटर्न जो सेकंड रेजिस्टेंस लेवल है मार्केट का, वो हमें देखने को मिलता है 0.14। बट क्योंकि हम इनको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म लेके चलने वाले हैं, तो ये चीज़ का ध्यान रखें कि अगर हम आज भी इस टोकन के अंदर जाते हैं तो इसके अंदर मिनिमम इतना पोटेंशियल तो है कि $1.3 जो कि इसका लास्ट हाई है वहाँ तक टेस्ट कर सकता है, जो कि 13x के आसपास होने की पोटेंशियल रखता है। हालांकि अगर इसकी बुल साइकिल स्टार्ट होगी तो ये अपने ऑल टाइम हाई को भी टेस्ट कर सकता है, या उससे ऊपर एक नया ऑल टाइम हाई क्रिएट कर सकता है। लेकिन फिर भी अगर हम पास्ट डेटा में से थोड़ा भी देखें तो पहला टारगेट हम लगभग 0.55 और दूसरा टारगेट को अराउंड $1.2-1.3 के आसपास सेट करके चल सकते हैं। रिस्क की अगर बात करें कितना इस प्रोजेक्ट के अंदर हमें रिस्क देखने को मिलेगा, तो अभी के स्टॉप के हिसाब से देखें तो 28, और अगर मैक्सिमम स्टॉप हम इसके लो पे देखें तो 46% का रिस्क है। तो जो भी प्रोजेक्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी टोकन्स आपको बता रहा हूँ, उनके ऊपर आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है, और इसमें जो भी डिप्स आते हैं आप उनके अंदर एक्यूमुलेशन चाहो तो कर सकते हो, लेकिन बिना स्टॉप लॉस के एक भी ट्रेड मत करना, वरना बुरे फंस सकते हो। अगर मार्केट में कोई भी भूकंप भूचाल आ गया तो सारी चीज़ें तबाह यहाँ पे हो सकती हैं। चलिए चलते हैं अपने अगले टोकन के ऊपर, वो है यहाँ पे ओशन प्रोटोकॉल भी इसी कैटेगरी के अंदर फॉल करता है। इसको मैं पहले तो रिमूव कर देता हूँ, नया एनालिसिस करेंगे सारा। तो यहाँ पर अगर देखें तो ओशन ने भी कहीं ना कहीं अपना एक फॉलिंग वेज यहाँ पे ब्रेक किया है। तो आने वाले दिनों में अगर हम इसके अभी सपोर्ट की बात करते हैं, कहाँ पे हम लोगों को प्राइसेस में एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है, तो वो अराउंड 0.26-0.27 के आसपास है। तो अगर प्राइसेस थोड़ा सा डंप ले लेते हैं आने वाले दिनों के अंदर, तो लगभग हम इसकी बात करें तो 23% के आसपास, और तो यहाँ से हम लोग अपनी बाइंग को बारे में सोच सकते हैं। तो बाय द डिप वाली जो स्ट्रेटेजीज है उसको आप अप्लाई कर सकते हो। और इस लेवल से अगर हम लोग टारगेट की बात करें तो कम से कम 4x, और अगर इसके लास्ट हाई की बात करें जो कि अभी तक का ऑल टाइम हाई था, तो लगभग 6x का रिटर्न हमें ये प्रोजेक्ट यहाँ पे देता हुआ मिल सकता है। और ये वाले लेवल को अगर आप थोड़ा पीछे भी करोगे तो ये पहले का भी एक अच्छा सपोर्ट था। तो अगर प्राइस इस लेवल पे या इस लेवल के आसपास आता है तो हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। हालांकि इसमें स्टॉप थोड़ा बड़ा रहेगा, पहला स्टॉप ही हम लोगों का 50% है और सेकंड स्टॉप हम लोगों का 60% के आसपास है। तो अगर आप 50 या लगभग 48% का रिस्क अफोर्ड कर सकते हो तो ये टोकन भी आपके लिए यहाँ पे हो सकता है।
एक एआई का टोकन है जिसके अंदर आप अपनी चीज़ों को यहाँ पे देख पाएंगे। तो पहला टारगेट तो देखो फॉलिंग वेज के अकॉर्डिंग ऑब्वियस सी बात है हम लोगों का यही वाला रहने वाला है 1.2 1.3। एंड सेकंड टारगेट जो हम एक्सपेक्ट करेंगे वो रहेगा यहाँ पे $2 के आसपास के करीबन करीबन। इन फ्यूचर अगर ये और अच्छा परफॉर्म करता है, इसका चार्ट बाइनेंस पे इतना ही है, तो हम एक्सपेक्ट ये कर सकते हैं कि मार्केट में अगर बहुत अच्छा कोई बुल रन आता है और ये अपने हाई लेवल को ब्रीच करता है तो अराउंड $3 to $5 के बीच में इसका नेक्स्ट प्रिडिक्टेबल टारगेट हो सकता है। तो अभी के तौर पे तो हम इन्हीं टारगेट्स को लेके चलेंगे जहाँ पे कि डिप के अंदर टोकन को बाय करके चला जा सकता है विद स्टॉप लॉस, बिना स्टॉप लॉस का एक भी ट्रेड नहीं करना है। अब चलिए बात करते हैं तीसरे टोकन के बारे में। तो ये निकल के आता है डेटा। बेसिकली मैंने सारे वही टोकन लिए जिनको आप पहले से अच्छे से जानते हो, जिनका चार्ट और बाइनेंस के ऊपर अवेलेबिलिटी ज़्यादा तौर पे मिल जाती है या बड़े एक्सचेंजेस के ऊपर। तो यहाँ पर अगर बात करें डेटा के बारे में, ऑलरेडी इसके अंदर एक बहुत मेजर पंप आ चुका है, आप क्लियरली देख सकते हैं लगभग 106% का। हालांकि ये थोड़ा सा डिप ले लेगा क्योंकि प्राइजेस जब इतनी इंक्लाइन करते हैं तो प्राइजेस के अंदर थोड़ा बहुत डिप मोमेंटम हमें देखने को मिलता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम अभी सपोर्ट की बात करें तो लगभग जो सपोर्ट हमारे पास होगा वो इस जोन पे आएगा 0.029 से लेके 0.03। एंड स्टॉप लॉस की पहले बात करें तो लगभग 30% का स्टॉप इसमें हमारे पास रहने वाला है। एंड टारगेट्स की अगर बात करें तो अगर इस प्राइस पे हमें मिलता है तो पहला टारगेट हम लगभग 0.12 जो कि 3x का है, दूसरा टारगेट 0.21 जो कि 5.7x का है और तीसरा टारगेट 9x जो कि लगभग 0.31 के आसपास है, यहाँ पे लेके चल सकते हैं। तो डेटा के ऊपर भी आप थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे दे सकते हो। चौथे प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो ये है हमारे पास टॉक। इसको भी आपने लास्ट रैली में बहुत अच्छा प्रॉफिट गेन किया होगा। सुपर रैली से इसने 18x का रिटर्न ऑलमोस्ट यहाँ पे हम लोगों को दिया था। अभी की बात करें तो वापस उसी लगभग प्राइस के आसपास ये अवेलेबल है। ये वाले ट्रेंड लाइन इतनी एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि मेरे को ये वाले पॉइंट्स चाहिए तो हम इनको मैच कर सकते हैं। आप चाहो तो इस ट्रेंड लाइन को यहाँ से भी मैच कर सकते हो, डिफरेंट वे से आप इसको यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अभी अगर हम लोग बात करते हैं इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में, ऑलरेडी एक डबल बॉटम बना के मार्केट ने बाउंस बैक लिया है और ये वाले ट्रेंड लाइन को अगर इन फ्यूचर मार्केट ब्रीच करता है तो मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम हमें मिल सकता है। तो करंट प्राइसेस या फिर अगर हम लोग इसके सपोर्ट की यहाँ पे बात करें जो इस पॉइंट पे मिलेंगी तो अराउंड हम लोग को 0.16 से लेकर 0.19 के बीच की एंट्रीज देखने को मिल सकती हैं। स्टॉप लॉसेस की अगर यहाँ पे बात करी जाए कि कितना स्टॉप यहाँ पे माइट भी हो सकता है तो ये स्टॉप हो सकता है अराउंड 30% के आसपास, जो कि हमारा रिस्क होगा इस प्रोजेक्ट में। एंड रिवॉर्ड्स की अगर हम लोग बात करते हैं इन अ लॉन्ग टर्म तो पहला रिवॉर्ड हम बुक कर सकते हैं 50% पे, सेकंड जो प्रॉफिट होगा वो हम बुक कर सकते हैं 2x पे जो कि 0.059 या 6 है, तीसरा प्रॉफिट हम ले सकते हैं 4x के आसपास जो कि 0.11 है, एंड लास्ट हम ले सकते हैं 0.18 जो कि लगभग 8x के आसपास का हमें यहाँ पे गेन दे सकता है। अब बुल मार्केट में और भी हाईएस्ट पहुंच जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लालच ना करके 50-60% यहाँ पे बुक कर लेंगे एंड स्टॉप लॉसेस लगा के चलना है, बिना स्टॉप लॉस के एक भी टोकन में नहीं जाना है। चलिए बात करते हैं आज के लास्ट टोकन के बारे में जो कि है CQT। ये बाइनेंस पे नहीं है, ये KuCoin के ऊपर है, पर KuCoin के ऊपर भी प्रोजेक्ट अच्छे खासे पंप करते हैं। अगर ऑलमोस्ट इसके पिछले डेटा से कंपेयर करें तो मार्केट ऑलमोस्ट अपनी एक मेजर ट्रेंड लाइन की ब्रेक के पास खड़ा है और अगर आप यहाँ पर प्रोजेक्ट को थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर भी एक सिमेट्रिकल पैटर्न फॉर्म होता हुआ मिल रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम अभी प्राइसेस को देखने की कोशिश करें तो ये वाला सपोर्टिव जोन इसके लिए बेटर है जो अराउंड 0.09 के आसपास है, तो यहाँ से लेके 0.11 ये जोन्स हमें मिलेंगे। स्टॉप लॉसेस की अगर हम लोग बात करते हैं कि कितना पे हो सकता है तो अगर इस पॉइंट से भी हम देखें तो अराउंड 53% का स्टॉप मैक्सिमम है जो कि हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। रिवॉर्ड्स की बात करें तो रिवॉर्ड इसमें ज़्यादा बेटर है क्योंकि अगर हम इसके लास्ट हाई को भी काउंट करें तो अराउंड हमें 2.8x का मिल सकता है जो कि 0.42 है। देन यहाँ पे बात करें तो ये $1.1 तक ईजिली जाना चाहिए जो अराउंड 9.8x के आसपास बनता है और अगर अपने हाई को टच करता है तो 18x का रिवॉर्ड होगा जो कि $2 के लिए यहाँ पे बन सकता है। तो इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर आप ध्यान दे सकते हो। ये कुछ प्रोजेक्ट थे एआई के बारे में, सभी ट्रेड के अंदर स्टॉप लॉस लगा के चलना है, टारगेट्स जब भी होते हैं तो प्रॉफिट को बुक करते हुए चलना है और ज़्यादा लालच नहीं करना है। तो इसी तौर पे हम एआई के प्रोजेक्ट में जा सकते हैं। एंड क्योंकि अब बड़ी बड़ी फर्म्स भी एआई के अंदर बहुत हैविली इन्वेस्टमेंट्स कर रही हैं तो एआई का फ्यूचर कहीं ना कहीं बेटर है और आप इसको एक अगर और भी टोकन्स ढूंढना चाहते हो तो कॉइन मार्केट कैप पे इस तरीके से आप यहाँ पे ढूंढ सकते हैं, जो तरीका मैंने आपको बताया हुआ है बड़े इजी तरीके से। आई होप दोस्तों आप सभी को यहाँ पे पसंद होगी। दोस्तों अगर वीडियो को पसंद तो प्लीज वीडियो को लाइक करेगा। अगर अभी तक आपने चैनल अपने फैमिली या फ्रेंड के साथ शेयर नहीं करा है तो तुरंत जाए शेयर करें ताकि वो लोग भी क्रिप्टो मार्केट से अपडेटेड रह सके। और अगर आप आए फर्स्ट टाइम चैनल के ऊपर तो तुरंत जाइए चैनल को करिए सब्सक्राइब, साइड में देखिए नोटिफिकेशन बेल को दबा के क्लिक करें ऑल के ऊपर ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे पा सके। तो मैं मिलता आपसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।